पिलानी के निजी अस्पताल पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। पीड़ित परिवार ने अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए जानते हैं आरती के पिता और परिजनों से क्या है पूरा मामला। मेरी पुत्री आरती खांसी जुकाम से यहाँ आई थी। 31 तारीख को मैंने उसको एडमिट करवाया। किस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जी आपने? कल्प वर्क्स में करवाया जी। और वहाँ एक दिन रखा और दूसरे दिन बोला इसकी पेट में क्या पता आंत फट गई या कोई अपेंडिक्स की गांठ फट गई। उसके ऐसा बोला कि ऑपरेशन करो बनेगा। उसने कोई इंजेक्शन लगाया और कुछ किया, इसकी वजह से यहाँ ऑपरेशन हो गया और उसी टाइम हत्या हो गई उसकी। न्याय मिलना चाहिए हमको। बताया नहीं, 4-4.5 लाख रुपए हमसे ले लिए गए। कितने दिन एडमिट रखा? 4 तारीख को डिस्चार्ज कर दिया, बोला हिसार लेके जाओ। उसी एडमिट किस तारीख को? 31 तारीख को। और 4 तारीख को बोला सीएमसी हॉस्पिटल लेके जाओ। वहाँ डॉक्टर बोले कि वो खत्म हो गई आरती। एक तो खत्म कर दी। जिस दिन ऑपरेशन हुआ उस दिन हुआ। आपको कब पता चला खत्म हो गई? ये जिंदल हॉस्पिटल पहुंचने के बाद पता चला कि आपकी बेटी खत्म हो गई है। क्या कहा जिंदल हॉस्पिटल वालों ने? जिंदल हॉस्पिटल वाले बोला ये तो डेड बॉडी है, ये तो एक दो दिन पहले खत्म हो गई, हम क्या करें इसका। इसकी पूरी साजिश थी। ये साजिश थी, इसको सजा मिलने। उसके पैर के प्लास्टर उस ऑपरेशन पेट का किया था, प्लास्टर हाथ और पैरों में। तो साहब आप जब जिस समय आपको जो डेड बॉडी आपके सुपुर्द की थी उन्होंने हिसार के लिए, हाँ। आपका कहने का मतलब है कि वो यहीं खत्म हो गई बच्ची? हाँ जी। तो यहाँ खत्म हुई तो एम्बुलेंस में जिस एम्बुलेंस को आपने हायर किया था हॉस्पिटल में किया था, तो वो उन्होंने क्या बताया आपको? वो वेंटिलेटर की मांगी एम्बुलेंस, बोला वेंटिलेटर की एम्बुलेंस लाओ। तो वेंटिलेटर पर वैसा का वैसा सेट कर दिया जैसे हमको तो ऐसे लग रहा था। डॉक्टर करण बेनीवाल उस टाइम खुद ना वो गुब्बारा होता है वेंटिलेटर वाला, उससे पबलिंग कर रहा था और हमें ऐसे महसूस करा दिया कि लड़की अभी जीवित है। लेकिन लड़की हिसार तक पहुंचते ही उन्होंने पहले ही ये बता दिया कि लड़की तो पहले से ही खत्म है। हाँ, उस ऑपरेशन टाइम में ही लड़की खत्म हो गई। उसके बाद तो सिर्फ इसने ड्रामाबाजी रखी कि पैसे जमा कराओ, आप पैसे जमा कराओ। 4 तारीख को हमने रेफर किया, उस टाइम तक हमने 4.5 लाख रुपए इसको दे दिए। और जो उसने बिल वगैरह दिए हैं वो आधे अधूरे बिल दिए हैं। आज तक जिसको भी इसने मारा है उसको कंप्लीट बिल आज तक नहीं दिया है। ऐसे मेरे पास लगभग 10 उदाहरण हैं। मैं उनको मीडिया के माध्यम से सबसे रूबरू करवा दूंगा। और रही बात हमें मतलब डॉक्टर करण बेनीवाल ने जो साजिश रची, जिस बच्ची को साजिश के तहत मारा गया, हमें न्याय चाहिए। साहब एक उसका लेटर जो है वो वायरल हो रहा है, उसमें वो कह रहा है कि हाँ, उस लेटर की मैं आपको सब मीडिया के माध्यम से मैं आपको सबको अवगत करा रहा हूँ। जिस हॉस्पिटल वो बैलवाड़े की जो बता रहा है, डॉक्टर बंटू नाम करके है, वहाँ नॉर्मल से नॉर्मल कोई जुखाम बुखार की दवाई ली, उसमें कोई सीरियस मामला नहीं था। रही बात अगर वो सीरियस की कहता है तो 31 तारीख को हमने जिस दिन बच्ची को यहाँ एडमिट करवाया उसका वीडियो देख लो, उसके कैमरे के फुटेज चेक कर लो आप। और रही बात पैसों की, जिस टाइम हमने लड़की को यहाँ से रेफर करवा रहे थे, हमें ये नहीं पता था कि लड़की को इसने पहले ही मार दिया। और वो तो कोरे कागज पे पहले हमसे हमारे हाथ काट लिए, उसने हमारे से साइन कंप्लीट करवा लिए कि लड़की बिल्कुल सही है, आप ना पैसे जमा कराओ, बिल्कुल लड़की सही है। और हमने नीचे देखा तो वेंटिलेटर पे लगभग लड़की खत्म डिमेज थी, सोजन था पैरों में और उसके दोनों हाथ वाइट प्लास्टर से बंधे हुए थे। हमने पूछा तो उन्होंने एक लड़की, वो नर्स है, आप उसका वीडियो देख सकते हो, और उसने बताया कि फ्लूइड वगैरह लगाया हुआ है, लेकिन लड़की ने लगभग पहले ही जान दे दी थी। और लगभग इस कहानी का एम्बुलेंस वालों को भी पता है, लेकिन वो सिर्फ किराए के चक्कर में पड़ गए कि हम हिसार तक जाएंगे और मरीज से 18,500 रुपये ले लेंगे। लेकिन लगभग जो घटना हुई है उसका मतलब डॉक्टर करण बेनीवाल ने पूरा प्लान साजिश के तहत किया गया है। तो मेरी शासन और प्रशासन से विनम्र निवेदन करता हूं कि डॉक्टर करण बेनीवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और कड़ी से कड़ी इसको सजा दी जाए, ताकि आगे कोई गरीब आदमी की हत्या ना हो। एम्बुलेंस वाले
आपके पास फोन आया, क्या बोला? बिल्कुल, एम्बुलेंस वाले ने गाड़ी रोकी, फिर बात की उससे बाहर जाके। डॉक्टर करण बेनीवाल? हाँ बिल्कुल है फ़ोन उसके पास, आप कॉल डिटेल में मिल जाएगा। और उसने सीएमसी हॉस्पिटल में बात की, हमें रेफ़र, जैसे हम तो मर्जी से गए हैं दूसरे हॉस्पिटल में, उसने पहले हम पे रेफ़र का दबाव बनाया कि मैंने सीएमसी हॉस्पिटल में बात कर ली है, यहाँ पे तो पैसा ज़्यादा लग रहा है, वहाँ पे वेंटिलेटर 18,000 रुपये में मिल जाएगा। एक डॉक्टर का भी नाम बताया। कितना चार्ज बताया था वेंटिलेटर का यहाँ पे? यहाँ पे हमसे 40,000 रुपये लेते थे, बिल देते नहीं थे हाँ, एक दिन का, और 13,000 की जाँच है, ऐसे बोल के उस मतलब दिन का 1 लाख मेडिसिन समेत 1 लाख से ऊपर खर्चा होता था। और अभी तक हमारा जो आईसीयू का बिल है वो उसने अभी तक दिया भी नहीं है कि मैं कल या परसों तक आप आईसीयू का बिल मेरे से ले जाना। और हमें ये पता ही नहीं था कि लड़की पहले ही खत्म हो चुकी है। सारा प्लान साजिश के तहत हुआ है। और फुटेज भी हमारे पास है, फोटो वगैरह जो लास्ट एम्बुलेंस में शिफ्ट करते टाइम अगर शासन प्रशासन चाहे तो वो फोटो हम सबके सामने वायरल कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। और प्लस में वो भी तो बात है, वो के नाम ये ऐसे सिग्नेचर पे तो बिल देते हैं वहाँ पे। ये जो देख रहे हो ऐसे कच्चे बिल ये डॉक्टर करण बेनीवाल के दिए हुए बिल हैं। इन्होंने कच्चे पक्के मिला के लगभग 4.5 लाख रुपए के बिल दिए हैं। और अभी वो आईसीयू का बिल उसने दिया नहीं। और खास करके जिस 4 तारीख तक हम बच्ची को एडमिट रखा उस टाइम तक इसकी एक ही भाषा रही कि आप तो पैसे जमा कराओ, लड़की बिल्कुल सुरक्षित है और लड़की को मैं ठीक कर दूंगा। और लड़की बहुत पहले ही ख़त्म कर दी। वेंटिलेटर पे सिर्फ इसने ड्रामा किया कि इनको पता ना चले, ये यहाँ से निकल जाएं और करण बेनीवाल बच जाए। ये दवाइयों के पक्के बिल सारा दिखाओ, वो दवाइयों के पक्के बिल ये देखो, आरती नाम पक्के तो कहाँ है, वही मोहर वगैरह जीएसटी है, मोहर वगैरह ऐसे जीएसटी वैसे पूरे दवाइयों लेकिन इंसुलिन जो है शुगर का पेशेंट तो ठीक नहीं वहाँ। और अब वो डायग्नोस रिपोर्ट आपके अंदर रख रहा कि अपना तो जांच पकड़ा रहा कि आपके हिसाब से लिखा हुआ, वो शुगर भी लिख दे, कुछ लिख दे, यही बता रहे थे मैं। अब तो वो फर्जीपन अपना देते तो वो लिख कौन सकते ना। अब डायग्नोस रिपोर्ट सारी आपके अंदर रख रहा कि वो सीरियस बनाओगे मामले ने, तो कौन सीरियस